एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मृकंडु मुनि ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकंडु ने उनसे विनती की, हे प्रभु, मुझे पुत्र प्रदान करें। शिव ने पूछा, कैसा पुत्र चाहिए भक्त? ऐसा कि जिसकी आयु तो लंबी हो किंतु गुण कोई न हो, अथवा जो बुद्धिमान हो, गुणी हो किंतु जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। मुनि ने कहा, भगवान, मुझे गुणवान पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तथास्तु। यह वरदान देकर शिव अंतर्धान हो गए। समय आने पर मृकंडु की पत्नी मरुद्वती ने पुत्र को जन्म दिया। अनेक ऋषिमुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई और बच्चे को आशीर्वाद दिया। ऋषिमुनियों की उपस्थिति में ही मृकंडु दंपति ने बालक का नाम रखा मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय बहुत मेधावी निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले ही उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके आचार्यगण उसकी प्रशंसा करते न थकते। वे कहते, मृकंडु, बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा होनहार बेटा मिला। लेकिन मार्कंडेय के भाग्य को लेकर उसकी माता बहुत चिंतित रहती। मृकंडु जब उसे समझाते तो वह रोते हुए कहती, स्वामी, मैं भूल नहीं पाती कि शीघ्र ही हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है, कुमार मार्कंडेय पूजा के लिए फूल लेने वाटिका में गया हुआ था। लौटा तो उसने अपनी माता को रोते हुए देखा। समीप ही उदास भाव में उनके पिता बैठे हुए थे। माता को रोते हुए देख उसने पूछा, माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ कुछ न बोली, बस धीरे धीरे सिसकियां भरती रही। इस पर मार्कंडेय ने पुनः पूछा, माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो माँ, बोलो, कौन सा दुख है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम चाहती हो वह मैं नहीं कर पाऊंगा? पर देखो माँ, अब मैं बालक नहीं रहा, कल पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ इसीलिए तो रो रही है। पुत्र, पिता धीरे से बोले। मार्कंडेय ने उलझन भरे स्वर में पूछा, क्यों? 16 वर्ष का होने में क्या हानि है? पिता बोले, बताता हूँ, सुनो। तब मृकंडु ने उसके जन्म से संबंधित बातें उसे बताईं। सुनकर मार्कंडेय ने माता को धैर्य बंधाया। बोला, रो मत माँ, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिव मृत्युंजय हैं, मैं उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे बच्चे, शिव की कृपा से तुम्हें सफलता मिले। मार्कंडेय माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन में चला गया। जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की, हे सदाशिव मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपके आश्रय है, हे देव, इसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातः काल मार्कंडेय ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उस पर पुष्प चढ़ाए और शिव का ध्यान लगाकर बैठ गया। रात होने पर वह प्रभु के सामने नाचने और गाने लगा। मार्कंडेय बोले, थोड़ी देर ठहरिए महाराज, जब तक मैं अपनी उपासना पूरी कर लेता हूँ। यमराज ने गुस्से से कहा, मूर्ख, क्या तू जानता नहीं कि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती? मार्कंडेय ने कहा, कृपा कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए। मेरी उपासना पूरी होते ही आप मुझे अपने लोक ले चलना। यमराज और भी क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, क्या तू समझता है कि शिव की शरण लेकर तू मुझसे बच जाएगा? तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि काल के पाश से कोई नहीं बच सकता। यह कहकर जैसे ही यमराज पाश फेंकने को उद्यत हुए, तभी एक चमत्कार हुआ। एकाएक वहां शिव प्रकट हो गए। मृत्यु के स्वामी को देखकर यमराज ठिठक गए। मार्कंडेय शिव के चरणों में गिर गया। शिव ने उसके मन की इच्छा ताड़ ली और अमरत्व प्रदान कर दिया। आगे चलकर मार्कंडेय को प्रलय काल में स्वयं हरि ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें समूचे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि वे आज भी विद्यमान हैं और तीर्थों में आते जाते रहते हैं, नए नए रूपों में। अगर आपको भगवान शिव जी की कथा अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।